शालोम एवरीवन, डोमिनियन शॉर्ट्स में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम सब विश्वासियों की एक महत्वपूर्ण पहचान यह है कि हम मसीह के पत्री हैं। चाहे आप इस बात पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन इस सुबह मैं आपको यह सच्चाई बताने आया हूं कि आप अपने कमजोरी से बढ़कर हैं, आप अपनी परिस्थितियों से बढ़कर हैं, आप समस्याओं में घिरे हुए मनुष्य से बढ़कर आप खुद मसीह की पत्री हैं। परमेश्वर का वचन हमें यूं कहता है, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। परमेश्वर का वचन हमको मसीह की पत्री कहता है। इसका अर्थ यह है कि बाइबल में उन 4 सुसमाचारों के अलावा हम इस संसार के लिए एक सुसमाचार हैं। आपका जीवन मसीह के शब्दों का व्याख्यान करती है। परमेश्वर का कार्य जो आपके ऊपर प्रकट किया परमेश्वर ने, यह लोग पढ़ते हैं, लोग आपकी ओर देखते हैं, और इसीलिए चाहे आप माने या न माने, आप अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए एकमात्र आशा है। इस जगत में परमेश्वर ने आपको जगत की ज्योति करके ठहराया है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, लेकिन यह ना भूलें, परमेश्वर ने यह भी कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। आप प्रभु यीशु मसीह से कम नहीं हैं, और यह आपने अपने मेहनत से नहीं कमाया है। इसको यीशु मसीह ने हमसे प्रेम कर कर दिया है। उसने हमें जगत की ज्योति ठहराया है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर का न केवल स्वर्गीय बातें, लेकिन हर एक बातें जो खुद यीशु मसीह इस पृथ्वी में रहते समय किया, आज मैं और आप करने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आप कहीं पे भी जाएं, आशा को उत्पन्न करें, चंगाई को उत्पन्न करें, छुटकारे को उत्पन्न करें, क्योंकि आप मसीह की पत्री हैं। आपके मुंह से निकलने वाली हर एक बात लोगों के लिए आशा का कारण होनी चाहिए। आपके मुंह से निकलने वाली हर एक शब्द लोगों के लिए उत्साह का कारण होना चाहिए। आपके किए हुए कार्यों के द्वारा लोगों का जीवन बचना चाहिए, परिवार बचने चाहिए, लोगों का भविष्य बचना चाहिए। आप जो कुछ भी इस पृथ्वी पर करते हैं, वह दूसरों के लिए एक महान आशीष का कारण होना चाहिए। इसीलिए इस सुबह केवल अपने विषय में न सोचकर जरा अपने आसपास के लोगों के विषय में सोचिए। जब आप इस प्रकार की जिम्मेदारियों को उठाने लगते हैं, जब आप इस बात को एहसास करने लगते हैं, क्योंकि आप मसीह की पत्री हैं, अब आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो परमेश्वर अपने स्वर्गीय धन के भंडार से हमें बहुत कुछ प्रदान करता है। असल बात यह है कि हम क्यों गरीबी में, कई बार बीमारी में, कई बार बंद दरवाजों में जीते हैं। उसका मुख्य कारण यह भी है कि हम नहीं समझ रहे हैं कि हम मसीह के पत्री हैं। जिस समय हम अपने आप को मसीह के पत्री के रूप में देखने लगे, हम जिम्मेदारियों से काम करेंगे, हम बढ़कर काम करेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मेहनत करने वाले लोग कभी भी निराश नहीं होते हैं, मेहनत करने वाले लोग कभी भी भूखे नहीं होते हैं। याद रखिए, जब आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस आत्मा को लेकर कार्य करोगे, तो आप निश्चय सफल होगे। इस सुबह अपने आप को आईने में देखिए और कहिए कि आप मसीह की पत्री हैं। यू आर द एपिस्टल ऑफ क्राइस्ट। जिस तरीके से हमने कुरिन्थियों की पुस्तक को पढ़ा, जिस तरीके से हमने रोमियो और गलातियों और इफिसियों को पढ़ा है, और हमारा जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, ठीक वैसे ही लोग आपको देखकर बहुत बड़ा बदलाव की आशा करते हैं। जब लोग आपको देखते हैं, आपके द्वारा वह नया जीवन प्राप्त करते हैं, अपने निराशा भरे जीवन में आशा को प्राप्त करते हैं। इसीलिए अपने आप को कम मत आंकिए। यू आर मोर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, आप इस संसार में उन सब चीजों से बढ़कर है जो इस संसार में विद्यमान है। क्यों? क्योंकि उन संसार की चीजों के लिए मसीह ने अपना प्राण नहीं दिया, आपके लिए प्राण दिया है। जरा सोचिए, आपकी जो कीमत है वो कितनी बड़ी है। मसीह आया और आपके लिए प्राण दिया, उसने कीमत चुकाया। आप इतने मूल्यवान हैं कि परमेश्वर को खुद आकर अपने आप को आपके बदले में देना पड़ा। आपका मूल्य यह है, और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कुरिन्थियों के पत्री में यह कहता है कि हम मसीह के पत्री हैं। जरा आप सोचिए, हमको मसीह का पत्री कहा गया। इसीलिए मुंह खोलने से पहले इस साल जरा विचार करें कि आप अपने मुंह से क्या बोलते हैं। बंद दरवाजों के विषय में बात करना बंद कीजिए, बीमारियों के विषय में बात करना बंद कीजिए, असफलताओं के विषय में बात करना बंद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप इन सब से बढ़कर जीवन की ओर देखें। मेरा परमेश्वर इस सुबह आप लोगों को बुद्धि और ज्ञान प्रदान करे कि आप समझ सकें कि मसीह के पत्री होने का अर्थ क्या होता है।
प्रभु आप तमाम लोगों को आशीष दे। ब्लेस यू ऑल। तेरी महिमा